हेलो एवरीवन। तो ये है चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2। अब इसमें कंटिन्यू करते हैं। जैसे हम बात करने के लग रहे थे वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो उसकी रिक्वायरमेंट होती क्यों है। अगर हम कंट्री की सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ के बारे में सोचेंगे तो हमें अगर लगता है कि पैसे से सारी चीज पूरी हो सकती है, तो जो एनसीईआरटी में आपको एग्जांपल दे रखे हैं उसको इनकरेक्ट करने के लिए इस बात को वो हम डिस्कस करते हैं। कि देखिए, पहला, अगर जैसे कि हम बात करें दिल्ली की, तो जैसे आप बात करते हैं दिल्ली की, तो उसमें देखिए खूब सारा पोल्यूशन होने के लग रहा है। जो कहते हैं अगर दिल्ली में आप एक दिन रुकते हो तो इसका मतलब ये हो गया कि आप एक पैकेट सिगरेट का कंज्यूम कर चुके हो। तो वहां पर क्या होता है कि क्या वहां की सरकार पैसे से पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट को परचेज कर सकती है? क्या नहीं कर सकती। तो यहाँ पर एक चीज फेल हो गई। तो ग्रोथ जरूरी नहीं है यहाँ पर। दूसरा, अनअल्टर्ड मेडिसिन। अनअल्टर्ड का मतलब ये हो गया है कि उस मेडिसिन के अंदर कोई मिलावट नहीं हो। जैसे कई बार आप देखते हो कई जगह छापे पड़ते हैं दिवाली के टाइम पर मिठाई की दुकान पे, तो वहां क्या करते हैं, ऑल्ट्रेशन करते हैं, मतलब उस मिठाई में उस दूध के अंदर कुछ ना कुछ चीज मिला रहे हैं। तो अनअल्टर्ड का मतलब हो गया उसकी जो मेडिसिन की ताकत है, एक तरीके से उसकी जो पावर है डिजीज को ठीक करने के लिए वो कम हो गई। क्यों? क्योंकि इक्वल अमाउंट में जितना आपको सोल्ट चाहिए था वो नहीं है। तो क्या हमें मेडिसिन आज समय से मिल सकती है? क्या नहीं। तीसरा, सबसे अच्छा एग्जांपल 2020 में कोविड-19। क्या पैसे की मदद से हमने उस कोविड को खत्म किया था? क्या किया भी था? चलो वैक्सीन वगैरह आई, बहुत टाइम लग गया। तो कहने का मतलब कि ग्रोथ इज नॉट शुड बी आवर अल्टीमेट गोल। आवर अल्टीमेट गोल मस्ट बी डेवलपमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सरकार भी कहीं ना कहीं मदद कर ही रही है। जैसे एक वर्ड दे रखा है पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटीज मतलब जो आम जनता के लिए जो भी फायदे की चीजें प्रोवाइड करी गई हो, जैसे कि स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल है, वो लोग जो प्राइवेट स्कूल में को अफोर्ड नहीं कर सकते, प्राइवेट कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको एलिमेंट्री एजुकेशन उस एज में मिल जाए उनको। जैसे भी आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, साल 2 साल पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, 2020 में आई थी आई थिंक। तो उसमें सारा उस चीजों को दिया हुआ है कि भाई गवर्नमेंट को किसी पे फोकस करना चाहिए, वो सब चीजें। नेक्स्ट, डिस्पेंसरी। ये मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा है। जैसे गवर्नमेंट के द्वारा लो कॉस्ट में मेडिसिन अवेलेबल करवा देना पब्लिक को, वो सब चीजें। आगे बढ़ते हैं, अभी चैप्टर खत्म होने वाला है। पहला क्या है? एचडीआर। एक कॉलम में वर्ड लिखा हुआ है एचडीआर, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। जैसे कि स्कूल के अंदर मार्कशीट जाती है कि भाई उसको कितनी प्रोग्रेस हो रही है, तो ऐसे ही क्या आती है, अलग अलग नेशन की अलग अलग कंट्रीज की एक रिपोर्ट निकलती है, उसको बोलते हैं डेवलपमेंट रिपोर्ट। कौन प्रोवाइड करता है? एक संस्थान है, उसका नाम है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये चीजें क्या है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम करंट अफेयर की बात करेंगे या इंटरनेशनल रिलेशंस में। ये 3 चीजों पे फोकस करते हैं। पहला क्या हो गया? एजुकेशन, दूसरा हो गया हेल्थ, और तीसरा होता है क्या आपका पर कैपिटा इनकम। पहला कौन सा हो गया? एजुकेशन, हेल्थ और पर कैपिटा इनकम, कि भाई उस कंट्री में कितने लिटरेट लोग हैं। दूसरा, वहां के लोगों की हेल्थ कैसी है। और तीसरा, पर कैपिटा इनकम, जो हमने अभी डिस्कस किया कि वहां पर एवरेज पर्सन, मतलब हर एक पर्सन की एवरेज इनकम क्या है। तो ये 3 डाटा कंसिडर किए जाते हैं और 2017 या 16 में इस पर से सवाल गया हुआ। आगे बढ़ते हैं। एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें बस वही चीज, एक इंडेक्स सेट किया जाता है कि भाई इतने मेंबर से 189, उसमें कौन सी कंट्री की क्या है। तो आपका होमवर्क ये है कि 2024 के अंदर जो ये वाली रिपोर्ट एचडीआर और एचडीआई रिपोर्ट आई है, इसके अंदर इंडिया की क्या रैंक है ये आपको बताना है। इसी के साथ चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। दूसरी चीज, इकोनॉमी के अंदर क्लास 9 और 10th में भी कॉलम के अंदर स्टोरीज दे रखी। जैसे मैंने आपको एमएनसी वाली की स्टोरी बताई थी कि मान लीजिए कोको कोला कंपनी बाहर से यहाँ पर आती है, तो उससे क्या हुआ, उस गांव पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, फायदे नुकसान क्या है। तो उस चीज को एनसीईआरटी के अंदर एक स्टोरी के फॉर्म में दे रखा है, डायग्रामेटिक वे में। वो चीज है, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको। आप इसके एक्सरसाइज कर सकते हैं, और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा। कल हम शुरू करेंगे क्लास 10th का ही चैप्टर नंबर 2। थैंक यू।